अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसे हम साइक्लिक एएमपी पाथवे भी कहते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पाथवे है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। अब जो जी प्रोटीन जो सी है वो यूज़ होनी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, वो ट्राइमेरिक शेप में होती है और इसका जो है डिफरेंट नेम है, जैसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, अब इसका जो है हम प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले जो है वो ये रिसेप्टर को 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो 7 दफ़ा ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र हुआ होता है। ठीक है, अब जो है वो सबसे पहले रिसेप्टर के साथ लिगेंड बाइंड हुआ। जब रिसेप्टर के साथ जो है वो लिगेंड बाइंड हुआ तो रिसेप्टर जो आके बाइंड हो गया ट्राइमेरिक फॉर्म जो सी है वो प्रोटीन की, जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं। इसके जो से हम वो 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो है सिर्फ अल्फ़ा यूनिट जो है वो यूज़ होगा, बीटा और गैमा नहीं यूज़ होगा। जैसे ही रिसेप्टर जो है वो बाइंड हुआ जी प्रोटीन के साथ, तो जो है ये अभी भी जो है इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इसके साथ जी डी पी जो है वो अटैच है। जी डी पी जो है वो कन्वर्ट कैसे होगी जी टी पी में, जैसे ही जो है वो रिसेप्टर के साथ लिगेंड बाइंड हुआ तो जो है जी प्रोटीन अटैच हुई। जी प्रोटीन जो है वो जी डी पी के साथ है, तो जो है ये एक्टिव फॉर्म में अभी नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए जो है वो GEF जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जिसे हम ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो GDP को जो है GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में। GTP क्या करेगा, ये एक्टिव कर देगा ट्राइमेरिक प्रोटीन को। ट्राइमेरिक प्रोटीन को एक्टिव कर देगा ग्लेस का, जो कि एंजाइम है प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जब ATP कन्वर्ट हो गया साइक्लिक AMP में, साइक्लिक AMP क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सेकंड मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर क्या था, रिसेप्टर खुद था। अब सेकंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक AMP। ATP जो है कन्वर्ट हो गया साइक्लिक AMP में। अब साइक्लिक AMP जो है वो अटैच हो जाएगा PKA प्रोटीन में। PKA प्रोटीन के जो से हैं वो 4 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, 2 जो से हैं वो रेगुलेटरी सब यूनिट कहते हैं इसको, और जो से है 2 को कहते हैं कैटालिटिक सब यूनिट। ये चारों जो से हैं ना वो आपस में जो से हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही साइक्लिक AMP जो सा है वो अटैच होता है रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ, तो ये डी अटैच हो जाते हैं। डी अटैच कैसे हो जाते हैं, ऐसे इस तरह की जो सी है वो स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो सा है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी सब यूनिट हो जाते हैं। अब जो रेगुलेटरी सब यूनिट है ना वो डी अटैच हो जाता है कैटालिटिक सब में कि कैटालिटिक सब यूनिट गया इनटू द न्यूक्लियस। फिर जाके है वो CREB मॉलिक्यूल जो एक प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन है, उसने जो है वो फॉस्फोराइलेट किया DNA को इनटू mRNA। ठीक है, mRNA में कन्वर्ट हो गया DNA और उसके बाद जो है आउट ऑफ द न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस करा दी, डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई।